दोस्तों, आज जो है 20 मई है और सोमवार का दिन है। भोले भंडारी का दिन है। भोले भंडारी की जय हो, भोले भंडारी की जय हो। माधव महात्मा मास का जो है आज जो है एकादशी, मोहिनी एकादशी के पारण का दिन है, द्वादशी का दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण 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 हरिये। मैंने पूजा की तैयारी करके गणेश जी को दीपक जलाकर पूजा का आह्वान कर धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर आकर अब मैं चल रही हूँ केला स्वरूप श्री विष्णु जी, माता रानी तुलसा महारानी का पूजन करने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। मेरी पूजा की थाल है तैयार। चलो श्री हरि विष्णु माता तुलसी जो महालक्ष्मी स्वरूपा हैं उनका पूजन करने के लिए मेरी पूजा की थाल है तैयार। मेरी पूजा की थाल है तैयार। श्रीमन नारायण नारायण हरि। पूजा की थाल लेके आई। श्री हरि विष्णु श्रीमन जय 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 जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण हरि हरि। जय जय माता सामरण दूध दही सृष्टि। जय 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 हो जय हो जय हो। जय माता सामरण जय जय माता सामरण। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। जय जय माता महारानी जय जय माता महारानी तुलसा महारानी जय जय माता महारानी जय जय माता महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। घर के मंदिर में आकर मैंने अपने पंचदेव का किया श्रृंगार। श्री गणेश जी, भोले भंडारी जी, महावीर हनुमान जी, माता रानी जी, श्रीमन नारायण प्रभु, लक्ष्मी नारायण प्रभु, बाल स्वरूप कृष्णा जी, राधे कृष्णा जी का किया मैंने फूल, लाल पीले फूल से श्रृंगार, सफ़ेद फूल से श्रृंगार, लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार और भोग लगाकर जल अर्पण की। चल रही हूँ अपने बाल स्वरूप कृष्णा को भोज कराने के लिए, भोग लगाने। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद चरणमित अर्पण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमने अपने पंचदेव का श्रृंगार कर फूल से, माला से, अष्टगंध से भोग लगाकर जल अर्पण कर पूजन की और दीप जलाकर आरती की। अब चल रही हूँ मैं जो है श्रीमन नारायण प्रभु माधव महात्म मास की महिमा का पाठ करने के लिए। आज जो है मोहिनी एकादशी के पारण का दिन है, द्वादशी का दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि चल रहे हैं पाठ करने के लिए। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली कुसंचली होकर सुचिंतापूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के लिए बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा, कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और अंगुलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेश में मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्यबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भी रहते थे, भरे हुए रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्यबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। फिर तो उसी क्षण उसने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्यबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पति स्वामी, पति गुरु और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोग्नि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं अपनी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। अपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोज कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण है, श्रीमन नारायण। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों की ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया
दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आतश स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्य बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ परमात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद देवताओं का मत है। चांडाल कवे कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो आपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला और इसी समय दया निधान पद्य बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्य बंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती है। वत्स देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपनी शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? शुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्य बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले मैंने द्वादश का महापुण्य तुझे दे दिया। कुतिया ले मैंने द्वादश का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषण से सुशोभित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का भोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। द्वादशी के एकादशी के पारण का दिन द्वादशी का होता है। द्वादशी के किया हुआ दान, द्वादशी को किया हुआ किसी के प्रति पुण्य कर्म उसका उद्धार कर देता है। पद्य बंधु ऋषि ने उस कुतिया का उद्धार किया क्योंकि वह एकादशी के बाद द्वादशी के दिन श्रीमन नारायण प्रभु के व्रत का पारण का दिन था। दान पुण्य का फल था, पुण्य फल का दिन था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ रामचरितमानस का पाठ करने के लिए 5 दोहों के बाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि। सिया राम जय जय राम। हनुमान जी लंका के रावण के लंका महल में प्रवेश किए, जिसमें उन्हें रावण के महल में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जो धार्मिक कार्य करता हो रावण, लेकिन उसी के छोटे भाई विभीषण के महल में प्रवेश किया, जहाँ राम नाम लिखा हुआ था। सिया राम राम राम। कलश बना था, कमल बना था, सारे शुभ तीर धनुष बना था, भगवान प्रभु श्री राम के चिन्ह बने थे। सिया राम जय जय राम। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते, कहते अब मेरा जो है जरूर मेरा काम पूर्ण होगा। जहाँ राम के भक्त हो वहाँ हनुमान का काम जरूर पूर्ण होगा। प्रभु श्री राम का काम करके ही जाऊंगा। सिया राम जय जय राम। आगे सिया राम जय राम। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करैं कपिलागा, कहीं समय विभीषण उजागा। सिया राम जय जय राम। 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 राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि
सज्जन चीन्हा यही सन एठी करहूँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। सिया राम जय राम सिया राम जय 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 राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई। सिया राम जय राम सिया राम जय 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 राम। कहीं तो कि तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आय हो मोहि करन बड़ भागी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय 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 राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। विभीषण के महल में हनुमान जी देखते हैं तो विभीषण उसी क्षण जाग जाते हैं और विभीषण की बड़ाई हनुमान जी कहते हैं। और विभीषण जो है कहते हैं साधु के संग से कारज हानि नहीं होती है। जहाँ साधु रहते हैं वहाँ कारज हानि नहीं होती है। हनुमान जी कहते कहते अब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो विभीषण जी नतमस्तक होते हैं हनुमान जी का और सारी कथा हनुमान जी उनसे पूछते हैं सारी बातें। सिया राम जय जय राम। आगे बात सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। चलो मैं आरती